सही जी। फैसल साहब, महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी आप समझते हैं पीटीआई कमज़ोर हो गई या मजबूत? असल में इमरान खान साहब का जो मसला है, हो सकता है कि वो दुरुस्त सिम में सोच रहे हो या गलत सिम में सोच रहे हो, लेकिन उनका अपने लोगों पर जो है ना वो एतमाद कमजोर हो गया। अच्छा, वो एतमाद कमजोर होने की कई असबाब है। उसके वजह नहीं कि वो उनकी वफादारी पे शक करते हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर जो सामने हैं और उसके तंजीमी मामला या पार्लिमानी मामला चला रहे हैं, वो जहनी तौर पे, तंजीमी तौर पे, नजरियाती तौर पे वो इतने मुस्तहकम लोग नहीं हैं, इसलिए वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि वो इन लोगों के साथ बैठ के अपनी एक जो है वो एक वाज़ेह हिकमत अमली, एक सख्त हिकमत अमली जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं वो इनके साथ नहीं बना सकते। जो इमरान खान जो फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं, तो जो लोग बाहर से तहरीक इंसाफ के मामला चला रहे हैं वो उस फास्ट ट्रैक पे उस तरह नहीं दौड़ सकते जिस तरह इमरान खान साहब जो है उनको जो है भगाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने शायद ये फैसला किया होगा कि उन्होंने जो है ये एक तहरीक इंसाफ से बाहर के आदमी को जो है अपोजिशन लीडर दे दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ को जितना बोल्ड स्टेप वाले लोगों की जरूरत है, जितना सख्त गुफ्तगू करने वालों की जरूरत है, उस लिहाज से तो इमरान खान साहब का ये फैसला जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, वो जिस तरह इनके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तकरीरें, कहीं से वो अपोजिशन लीडर वाली तकरीरें, क्या वो सिर्फ उमर अयूब का मसला नहीं, जो बाहर लोग हैं उनकी वो गुफ्तगू में वो शिद्दत नहीं होती थी जो इमरान खान साहब चाहते हैं। अब ये देखना ये कि जो इमरान खान ने ये हिकमत अमली इख्तियार की है वो कितने अरसे चलती है, और क्या इमरान खान जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो नताइज हासिल कर लेंगे, या फिर वो इन पर भी कुछ अरसे के बाद अदम एतमाद करके इनको भी जो है फारिग कर देंगे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर तो बन गए, लेकिन वो इमरान खान साहब के एक हुक्म के जो है वो ताबे होंगे। जो इमरान खान साहब जब भी चाहेंगे उसको इस ओहदे से फारिग करने की जो है वो पार्लिमानी ताकत जो है उनके पास मौजूद है। अच्छा, 9 मई की माफी का जो मामला है, इस बात को भी समझे। ठीक है, 9 मई को तो एक डिजास्टर हुआ ना, रियासत पे हमला हुआ, पाकिस्तान पे हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था, तरीन सूरत हाल थी। लेकिन इसको आप तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी, जो ऑपरेशन शुरू हो गया था, जिसको अगर बहुत ही एक हल्के अल्फाज में बोले, जो तहरीक इंसाफ के साथ जो नाराजगी हो गई थी वो 9 मई से तो शुरू नहीं हुई, वो तो 9 मई से बहुत पहले से शुरू हो गई थी। उसके बाद जो 9 मई का रिएक्शन आया ना, 100% गलत था, नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो जो नाराजगियां थी वो तो 9 मई से पहले जो है वो शुरू हो गई थी। अब इमरान खान जो है वो जी अब इमरान खान साहब जो है वो इसको जो 9 मई की जो माफी की बात है जो कर रहे हैं, या वो ये जो कह रहे हैं कि हम जो की बात करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। एक तरफ तो इमरान खान जो है वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं। जी फैसल साहब, ये कोई लाइन में कोई इशू है, आप बात मुकम्मल करें। या उनके पास कोई लोग हैं, ये मुझे लगता है बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। एक तरफ तो इमरान खान ने अपना सियासी कद इतना बुलंद कर लिया और ऐसा लगा कि सब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद का कोई वाहिद इस्तारा है तो इमरान खान साहब है। ये तो इमरान खान का सियासी कद है वो इतना बुलंद हो गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके अपनी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात तो ठीक है कि इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो मौजूदा हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए, इमरान खान की इतनी बड़ी जो जद्दोजहद है, जो इतने नौजवान उनके साथ लग गए, वो अगर वो इसीलिए लगे तो नहीं लग गए ना उनके इमरान खान के साथ कि आखिर में आपने एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत करके जो है वो आपने चीजें चलानी। तो इमरान खान का जो सियासी कद और वो जिस सोच के साथ खड़े हुए, और दूसरी तरफ उनकी जो हिकमत अमली इस बहरान से निकलने की, इन दोनों में बड़ा तजाद है। इमरान खान को इस तजाद को खत्म करना चाहिए। ठीक है, मौजूदा हुकूमत से बात करना नहीं चाहते, ना करें, लेकिन ये कहना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके अपनी चीजों को दुरुस्त कर लूंगा, तो जो आपका जो बयानिया है वो आपके जो आपने उसका हल जो निकाला वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। तो बहरहाल इमरान खान को अपनी सोच पर रसानी करनी चाहिए। आज की सूरत हाल में रास्ता तो बहरहाल जी आमिर साहब, वो बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन है, उनको बयान को तर्जुमान ने फारिग कर दिया। अभी बयान जारी किया है कि पीटीआई का कोई ऐसा बयानिया नहीं है जो बैरिस्टर गौहर ने बयान किया है। ठीक, वो बिल्कुल उड़ा के रख दिया उनके सारे को कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये भी उनके तर्जुमान ने जारी कर दिया है। सही है। लेकिन जिस शहर में वो बैठे हैं वहीं पेशावर से ही शेख वकास अकरम ने जीरो कर दिया उन्हें, अपने चेयरमैन को। जी
ठीक। एक आखिरी बात जी फैसल साहब, बाकी से ये वही वाली बात होगी ना कि इमरान खान जिस शिद्दत के साथ अपने लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, तो जो लोग बाहर हैं वो शिद्दत के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। इसलिए इमरान खान साहब ने एक बाहर से बंदे तलाश करना शुरू कर दिए। मसले का हल नहीं है बराबर। ठीक है नवीद साहब, आपको लगता है पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद या फिर ये कोई स्ट्रेटेजी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ये स्ट्रेटेजी मजबूत कर सकती है? अच्छा देखिए, एक बात दुआ जो की जा रही है, जो आपने अपने इंट्रो में कही कि पीटीआई को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मैं नहीं समझता। बिकॉज आप देखिए इमरान खान साहब जो अपनी लीगल टीम के साथ मीटिंग हुई और उसमें जो उन्होंने उनके नाम से जो एक्ट के ऊपर उनका ट्वीट आया है, जो पैगाम आया है, उसमें देखें अगर तो उन्होंने 9 मई को वही जो उनका नैरेटिव है कि जो 9 मई को उन्होंने फॉल्स फ्लैग कहा, उन्होंने जो मुल्क में मुरब्बजा निज़ाम है उसको फसाइयत कहा, मुल्क के अंदर जो अदालतें हैं उनको उन्होंने कैंगरू कोर्ट कहा, और जिस तरह से जो सजाएं दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि ये गैर मुनसिफाना सजाएं जो है वो 9 मई के वाक़यात में दी जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि जी मैं खड़ा हूँ, मुझे क्या तनाई में डाला हुआ है, मुझे जो है वो जो भी सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद मैं खड़ा हूँ और मैं लोगों को भी कहता हूँ, अपने फॉलोअर्स को भी कहता हूँ कि वो खड़े रहें और ये डट कर मुकाबला करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह से पीटीआई को जो है वो उसका अपनी गलती का एहसास हुआ ये कहना। हाँ, ये जो है जो बैरिस्टर गौर ने कहा है कि जी वो 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, ये इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी मजम्मत करते हैं हम। कोई भी देखिए कौन जो है ना वो कौन वो पाकिस्तानी होगा जो इस चीज़ को इंडोर्स करे कि पाकिस्तान की रियासती इदारों के ऊपर जिस तरह से जो कुछ हुआ 9 मई को, तो कौन इंडोर्स करेगा उसको? कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा, और इसलिए काबिल मजम्मत है। और जिन्होंने किया है उनको भी सजा जो है होनी चाहिए, उसमें भी माफी खराबी वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई को जो है वो नामजद करने का ताल्लुक है, तो देखिए दुआ हम 12 इसी शो में कह चुके हैं कि इमरान खान जो पीटीआई की जो इस वक्त क़यादत है जो बायद है, उसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर वकला हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो तो जो कुछ लोग थे जो कि इस वक्त जेलों में हैं, 9 मई के केसेस में जो है वो अंदर हैं। कुछ लोग जो थे जो लाए गए थे इमरान खान साहब के साथ इलेक्टेबल्स कह के, वो तो तितर बितर हो गए। तो ये जो इस वक्त बाहर जो पीटीआई की क़यादत है जिसमें आपके वकला हैं और थोड़े बहुत जो पॉलिटिशियन हैं, तो उनका हमने पहले भी ये बारहा इसी शो में बात की कि देखिए उनमें कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए और कुछ लोग जो है वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ जो है वो नहीं उठा सकते, और यही हुआ। आप देखें जो इन्होंने 5 अगस्त को किया, फिर जो 14 अगस्त को इन्होंने किया, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जो है उनके नाम से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जो पार्टी है वो मोमेंटम बना पाएगी। और फिर उन्होंने इन फाइटिंग का भी जिक्र किया कि अंदर पीटीआई में जो है वो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जो एक खींचातानी चल रही है। तो उनको मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा उनकी बाहर की आदत है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई को लेके आना, तो ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का अपना जो वो तकदीर मौक़िफ़ है, अगर महमूद खान अचकज़ई को देख रहे, उनके माजी को देखें, तो उनका एक तर्ज़ सियासत रहा है जिसमें वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो हमेशा से उन्होंने बात की है। तो मेरे ख्याल में इसको लेके महमूद खान अचकज़ई को सामने लेके आना, वो इमरान खान साहब को शायद वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त महमूद खान ही जो है वो उसके बयानिए को जो है वो आगे कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इसकी कि जी वो पीटीआई के अंदर, तो पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब है, ठीक है, लेकिन पीटीआई इमरान खान साहब के अलावा कोई भी नहीं है। हमने इलेक्शन में देख लिया कि उन्होंने किन लोगों को कौन लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इलेक्टेबल नहीं थे, वोट ज़ाहिर नहीं हो पाया। इलेक्शन हुआ उसमें जिन लोगों को ये आइडिया था कि ये पीटीआई की तरफ से है, तो वो लोग
पार्लियामान में आए, उनको लोगों ने वोट दिया क्योंकि वो इमरान खान को वोट दे रहे थे, वो उन लोगों को वोट नहीं दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब महमूद खान साहब अपनी पार्टी है उनकी, इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी बाहर की क़यादत के ऊपर शायद वो ट्रस्ट नहीं है कि ये मेरे बयानिए को और नैरेटिव को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। इस वजह से महमूद खान साहब को जो है वो सामने लेके आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पार्टी कमजोर होगी या पार्टी को इससे कुछ नुकसान बात रही, ठीक है, बातें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देखें ना, लॉ मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ है, उन्होंने ये बात की है कि पीटीआई हमें अप्रोच कर रही है। पूरी गवर्नमेंट का किसी खास के बल चल के आए और हमसे जो है वो मुज़ाकरात की भीख मांगे, अगर इस तरह की है तो पीटीआई मेरा नहीं ख्याल के इसको इमरान खान साहब इंडोर्स करेंगे या इस तरह की कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, अयाज साहब।